इस एपिसोड की शुरुआत होती है डोंगजू के अस्पताल में होश में आने से। पिछली रात जो कुछ हुआ, हाना का अचानक उसे किस करना और डोंगजू का बेहोश हो जाना, सब उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। डॉक्टर्स उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन शायद इसके पीछे कुछ और है, शायद दिल से जुड़ा कोई उलझा हुआ एहसास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल ड्रामा डिकोडेड में। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे गुड बॉय के एपिसोड 6 को। उसे याद आता है कि जी योंग ने पहले ही एक फ़ोन छुपाया था। उसे ढूंढा जाता है और फिर काफ़ी कोशिशों के बाद ड्रेन से उसका टूटा हुआ हिस्सा मिल भी जाता है। जब टेस्ट के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि उस पर जी योंग के फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी अब उसके पास उसको लेकर कोई ना कोई सबूत है। जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, एक बड़ी साजिश सामने आने लगती है। चोंगिल शिपिंग नाम की एक कंपनी ने नकली दिवालिया दिखाकर खुद को उस जेल से बचा लिया था। उसे खरीद लिया था टीएई क्रॉप ने, जिसका मालिक स्टीव रो है। एक और कंपनी है J9 सिक्योरिटी, जो ड्रग्स की मछली के नाम से तस्करी कर रही है, और इन सबका संबंध शहर के मेयर से भी जुड़ा हुआ है। अब ये मामला सिर्फ क्राइम का ही नहीं, इसमें राजनीति और पावर गेम भी शामिल है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर की बेटी को पुलिस पकड़ लेती है, जो फिलीपीन से आई थी, पर इंस्पेक्टर को नहीं पता था कि उसकी बेटी आ चुकी है। फिर वो अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन में देखने जाता है और उसको ड्रग डीमन के साथ सेफ हाउस में भेज देते हैं, जहां पर कुछ कॉप्स भी उनके साथ होते हैं। पर उनको क्या पता था कि वो लड़की ड्रग डीमन का असली नाम जानती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक महिला जिसे ड्रग डीमन कहा जा रहा था, वो पुलिस के सामने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे भी तस्करी के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसका बर्ताव और बातें कुछ अजीब हैं। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ पहले से प्लान कर चुकी है, उसका एक एक शब्द पहले से सोचा समझा हुआ है। ड्रग डीमन ने पुलिस वालों को कंफ्यूज करने के लिए दूसरे आदमी को ड्रग डीमन बनाया था। जो इंसान सिर्फ कैंडी की कॉपी बनाता था और ड्रग डीमन उसको पुलिस के हाथों पकड़वाना चाहती थी, और पुलिस ने उसकी बात मानी, उसको पकड़ने के लिए निकल भी गए। फिर देखते हैं कि इंस्पेक्टर की बेटी ड्रग डीमन को पहचान लेती है, क्योंकि वो उसको एरोप्लेन में देखी थी। उसने ड्रग डीमन के सामने उसका नाम बताया। ड्रग डीमन घबरा गई, फिर उसने सेफ हाउस में आग लगा दी और उस लड़की को लेकर भाग गई। एक तरफ जो योंग ड्रग डीमन का वेट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रग डीमन उस लड़की को लेकर वहां से भाग चुकी थी, और डो जियोंग उन सभी पुलिस वालों को उसको ढूंढने के लिए लगा देता है। ड्रग डीमन के पास जियोंग मिलने आता है, जिसके साथ वो लड़की बाहर आई थी। फिर लड़की को कुछ किए बिना ड्रग डीमन उसको कैफे में छोड़ देती है। पुलिस वालों को लड़की का पता लगता है। पहले तो लगा था कि ड्रग डीमन उसको मार देगी, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जी योंग उस आखिरी बंदूक की गोली से किसी और के लिए बचा कर रखी थी। जांच के बाद भी डोंगजू अपने आसपास के लोगों से जुड़ा रहता है। वो मियाजी आंटी के ढाबे पर बच्चों की मदद करता है, वहाँ एक छोटा सा सुकून भरा पल उसे मिलता है। हाना और डोंगजू के बीच रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, लेकिन वहीं डोंग यून को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तीनों के बीच एक टेंशन साफ नजर आती है। बकपू पोर्ट पर एक रेड होती है और वहाँ एक आदमी पकड़ा जाता है, वोंग फिल, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा मोहरा निकलता है। फिर जब लड़की मिल जाती है, तो उसी समय डोंगजू को एक पार्सल मिलता है, जिसमें मैनसिक की गुमशुदा बंदूक होती है, और उस बंदूक से उसकी चाची को गोली लग जाती है। अब मामला उसके निजी जिंदगी तक पहुंच चुका है। डोंगजू आंख में आंसू लेकर और गुस्से से जू योंग से मिलने जाता है, जहां उसने उसको जोर से पंच मारा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, डोंगजू की तबीयत एक बार फिर ख़राब हो जाती है। उसे चक्कर आते हैं और रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो चुका है। हैना परेशान है और डोंगजू खुद भी उलझन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये शारीरिक कमज़ोरी है या फिर कोई बड़ा खतरा आने वाला है। ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में, और उस एपिसोड को जानने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी हम नई वीडियो लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।